इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से हम लोग अगर हमें कोई भी इक्वेशन दी हो इस टाइप की, तो हमने उस इक्वेशन से सेंटर ऑफ द सर्कल निकालना है और रेडियस ऑफ द सर्कल कैसे निकालना है। इस केस में देखिएगा, आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है x² + y² - 6x + 10y - 15 = 0 जैसे दी हुई है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल याद रखें, हमने पहले भी आपने रीड किया होगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल बेसिकली होती है x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू r स्क्वायर। अब इस केस में a और b जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अगर तो सेंटर ऑफ द सर्कल 0 होगा तो फिर ये x² + y² इज़ इक्वल टू r स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो r है ये रेडियस को शो करता है, रेडियस ऑफ सर्कल को। तो ये इक्वेशन आपने जहन में रखनी है। और अगर मैं गिवन इक्वेशन को स्क्वायर यानी कि फार्मूला कंप्लीट कर देती हूँ तो फिर इक्वेशन इस शक्ल में आ जाएगी। तो यहाँ से मैं सेंटर ऑफ द सर्कल बता दूँगी जो कि a और b है, ठीक है, और रेडियस भी बता सकती हूँ वो कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गिवन इक्वेशन को इस शक्ल में लेकर आना है, ठीक है, होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो जो x की वैल्यू है जिसमें x वेरिएबल इन्वॉल्व है उसको मैं क्या करूँगी, वो एक साइड पर लिखती हूँ, ठीक है, थोड़ी सी स्पेस दे देती हूँ। और जो y जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है उसको एक साइड पर लिख देती हूँ। और जो कांस्टेंट है वो मैं बिल्कुल अलग से सेपरेट कर दूँगी, ठीक है। अब देखिए, मैंने स्पेस दे दी है, x² - 6x को इधर लिख दिया। फिर मैंने y² + 10y को थोड़ी स्पेस देने के बाद अलग से नीचे लिख दिया, ठीक है। और फिर नीचे भी थोड़ी सी मैंने आगे स्पेस दे दी है। क्यों दिया ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। जो कांस्टेंट है वो बिल्कुल सेपरेट लिखते हैं, ठीक है। अब फार्मूला कंप्लीट कैसे करते हैं उस तरफ आते हैं। ये देखें, आपके पास x² - 6x है, y² + 10y है, ठीक है। x² - 6x जो है, अगर इसका फार्मूला कंप्लीट करना हो तो फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला कंप्लीट कर रही हूँ। ये है a - b होल स्क्वायर, उसकी फॉर्म बनती है, ठीक है, a - b होल स्क्वायर। इसको इस फार्मूले में कन्वर्ट करूँगी और जो चीज़ें मिसिंग है वो मैं निकालूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, फर्स्ट टर्म किसी का होल स्क्वायर बन रही है जी, वो x का होल स्क्वायर बन रही है। फिर फार्मूला 2ab वाला होता है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करें फर्स्ट टर्म को जो कि x है। सेकंड टर्म मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन और ना ही उसका स्क्वायर मुझे पता है, लेकिन सेकंड टर्म मुझे मिलेगी कहाँ से। वो जो ऊपर 6x है ना, वो मुझे बता देगा कि सेकंड टर्म कौन सी है, ठीक है। तो उसी का स्क्वायर मैं ऐड कर दूंगी और उसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्या अब देखें, -6x है, जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 2 को फर्स्ट टर्म के साथ तो मुझे तो मिलता है 2x। तो मुझे चाहिए 6x, तो मैं 2x को किससे मल्टीप्लाई करती हूँ कि मेरे पास आंसर आ जाए 6x, ठीक है। तो वो 3 नंबर है, उस 3 नंबर को मैं यहाँ लिख दूँगी तो मेरे पास ये सेकंड टर्म आ जाएगी, ठीक है। और इसी सेकंड टर्म का होल स्क्वायर मैं लिख दूँगी तो ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। फार्मूला कंप्लीट करने का यही मेथड होता है। अगर आपको 2 टर्म्स दी हों, फर्स्ट और सेकंड, तो थर्ड टर्म आप सेकंड टर्म से निकालते हैं -2ab की फॉर्म से, ठीक है। फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर यहाँ देखें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड टर्म को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं फार्मूले वाला -2ab तो लिख रही हूँ, मुझे फर्स्ट टर्म पता है x है, ठीक है, लेकिन सेकंड टर्म का नहीं पता। तो ये जो 6x है ना, ये मुझे बताएगा कि सेकंड टर्म क्या होगी, क्योंकि मैंने यहाँ -6x लेकर आना है। तो -6x उसी सूरत में आएगा जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगी और ये मेरी सेकंड टर्म है और उसी का मैं होल स्क्वायर लिख दूँगी, ठीक है। आपको मैं फार्मूला बताती हूँ कौन सा फार्मूला मैंने यूज़ किया है। a - b होल स्क्वायर होता है = a², यानी कि फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर -2 ऑफ फार्मूला। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मल्टीप्लाई ईच अदर, एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती हैं, और सेकंड टर्म का होल स्क्वायर होता है। तो फिर ये हमारे पास फार्मूला बनता है। अब देखें ये ऐसी शक्ल आ गई है ना, तो उसका मतलब है कि ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। और किसका फार्मूला बना, x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्पेस मैंने इसलिए छोड़ी थी कि मैंने यहाँ पर 3 होल स्क्वायर और 3 ऐड करना था,
क्लियर होगी बात। ये फार्मूला तो कंप्लीट हो गया। अब हम बिल्कुल यही प्रोसेस y² + 10y के साथ करेंगे। फर्स्ट टर्म जो है वो y का होल स्क्वायर है +2 ऑफ फार्मूला, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें y। अब मैंने यहाँ पर 10y लेकर आना है, जबकि मेरे पास तो 2y आ रहा है। तो ये 10y मुझे बताएगा कि मेरे पास सेकंड टर्म क्या बनेगी। तो मैं 2y को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 10y आ जाएगा, और वो जो मैंने सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई किया ना उसी का मैं स्क्वायर ले लूँगी, ठीक है, ऐड कर दूँगी। तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा y + 5 का होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात। ये इस तरह करना है आपने। तो ये जो आपके पास सेकंड टर्म है ना, ये आपको हेल्प करेगी, मदद करेगी कि आपने किस तरीके से सेकंड टर्म निकालनी है इन दोनों केसेस में। तो ये 2 फार्मूले जो हैं वो मैंने कंप्लीट कर दिए। अब जो चीज़ मैंने 3 का होल स्क्वायर ऐड किया है और 5 का होल स्क्वायर मैंने खुद से ऐड किया है, ठीक है। ये देखें x² - 6x जो है ये स्प्लिट अप हो गई। ये देखें ये वही चीज़ रही है। कुछ चीज़ जो हमने ऐड की है ना वो ये है 3 का होल स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा चीज़ है इस इक्वेशन में, ये 5 का होल स्क्वायर है, ठीक है। जो चीज़ भी एक्स्ट्रा आप इक्वेशन में ऐड करते हैं तो ये रूल ऑफ मैथमेटिक्स है कि वही चीज़ आपने सब्ट्रैक्ट भी करनी होती है, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन की इक्वालिटी को बरकरार रखना होता है। तो मैं क्या करूँगी, जो कुछ मैंने 3 होल स्क्वायर ऐड किया है वही मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगी और 5 होल स्क्वायर भी सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। तो इस साइड पर कांस्टेंट जो हैं उनको सिंप्लीफाई अलहदा से कर लेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ उसका होल स्क्वायर बन रही, उसको लिखा x - 3 का होल स्क्वायर बन गई, ठीक है। माइनस याद रखिएगा, इधर माइनस आएगा क्योंकि -2ab है यहाँ पर। और ये y + 5 का होल स्क्वायर बन गई क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो y + 5 होल स्क्वायर आ गई। अब दूसरी साइड पर देखें, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। 3 3 9 स्क्वायर को और 5 × 5 25। तो ये आपके पास ये चीज़ आ गई। इसको जब मैंने ऐड किया तो मुझे -49 देता है, जो कि मैं अलग उस साइड पर राइट हैंड साइड पे ले जाऊँगी तो +49 हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन की फॉर्म बन रही है ना, वो x - 3 होल स्क्वायर + y - 5 होल स्क्वायर, और उधर जो 49 आया ना वो 7 का होल स्क्वायर बनता है। तो ये देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हमने स्टार्ट में लिखी थी ना, उसकी मदद से आप बता सकते हैं कि सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा, 3 और 5, ठीक है, और रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, वो 7 होएगा। ये देखें क्लियर होगी बात। तो ये तरीका है कि किस तरीके से आपको इक्वेशन दी हो और इस इक्वेशन से आप किस तरीके से सेंटर ऑफ सर्कल निकालेंगे और रेडियस ऑफ सर्कल निकालेंगे। तो हमें बेसिकली फार्मूला कंप्लीट करने का पता होना चाहिए कि फार्मूला कंप्लीट कैसे होता है। क्लियर होगी बात। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप आएंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं।